सॉरी एमर्स, किसी कारणवश वीडियो कट गया था, हम अगेन आ गए हैं। मेनली इसके पहले वाले में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से ओजोनोलाइसिस कराएंगे एल्कीन का, तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। अगेन हम अब एल्काइन पे आ चुके हैं, एल्कीन अब उसके बाद एल्काइन। तो अब एल्काइन से हम देखेंगे कि किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएंगे। देखिए ओजोनोलाइसिस से हम केवल और केवल एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, कीटोन प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन एल्काइन से हम एल्काइंस का अगर हम हाइड्रेशन करा रहे हैं तो एल्डिहाइड भी मिलेगा और कीटोन भी मिलेगा। ठीक है, बस ध्यान से देखते जाएंगे तो चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। ठीक है, अब हाइड्रेशन मतलब क्या होता है भैया, H2O ऐड कराना। हाइड्रेशन मतलब H2O को ऐड कराना। किस में H2O ऐड कराएंगे, एल्काइंस में। तो एल्काइन मतलब किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल। तो हम लोगों ने लिया है यहाँ पे, क्या लिया है, एक एल्काइन, इसका नाम है एथाइन। ठीक है, इसका नाम है एथाइन। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं, एसिटाइलिन। ओके, एसिटाइलिन बोलते हैं। अब मेनली हम इसमें क्या ऐड कराएंगे, H2O, किसकी उपस्थिति में सर, डाइल्यूटेड H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, होगा ये कि यहाँ पे H2O मतलब पानी, पानी मतलब H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो H प्लस OH माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो इसी के लिए कौन आता है, इसी के लिए आता है मार्कोनिकॉव रूल। यहाँ पे क्या लगेगा, मार्कोनिकॉव रूल, आप अच्छे से जानते हैं इनको। मार्कोनिकॉव रूल क्या है, मार्कोनिकॉव रूल ये है कि जो OH माइनस है वो उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए इस कार्बन, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड के इधर और इधर वाले कार्बन को देखना है, इसके पीछे कितने कार्बन, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड यानी जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बने हैं उससे अटैच्ड कार्बन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, एक। यहाँ पे कितने हैं, एक। ध्यान से देखेंगे। अब मुझे OH को ऐड कराना है तो किस पे कराएंगे, सर दोनों के पास सेम है तो किसी के साथ ऐड करा दो। तो मैंने इसके साथ क्या करा दिया, OH को अटैच करा दिया, और इधर H प्लस देखिएगा, H प्लस है तो ये H प्लस किसके साथ जाएगा, तो अगर ये OH इसके साथ चला गया तो H इसके साथ चला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो क्या बनेगा, CH2 बनेगा, हाँ या ना। H अगर इसके साथ ऐड होगा तो CH2 बनेगा, और ये अगर इसके साथ अटैच हो गया तो CHOH बनेगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा ये लोग कनेक्ट कैसे किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूटा होगा तभी तो, हाँ या ना। तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो गया होगा, टूट गया होगा, और ये बन गया होगा CH2 CHOH, और इसको हम लोग नाम देते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं, इनॉल। अब ये जो इनॉल बना है एक्चुअल में हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। अब ये हाईली अनस्टेबल का मतलब ये इस रूप में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये अपने रूप में क्या लाएगा, परिवर्तन लाएगा। रूप में परिवर्तन कैसे लाएगा, तो एक्चुअल में होगा क्या यहाँ से, तो ध्यान से देखिएगा। मेनली यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा, किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। अब देखिएगा होगा क्या एक्चुअल में, तो होगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कोने में एक ब्रैकेट बनाता हूँ और स्थिति समझाता हूँ आपको। तो मेनली होगा क्या कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है, यानी इसको ऐसे लिख दो, और यहाँ पे OH ऐसे लिखा है। होगा क्या यहाँ से कि ये जो बॉन्ड है O ने H के साथ बनाया था, O ने H के साथ बनाया था जो बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये O का H के साथ जो संबंध है वो टूट जाएगा, और टूटने से होगा क्या कि ये H हो जाएगा बेघर, और जो ही H कार्बन को देखेगा, इसलिए इसने तोड़ा है तो इस ये जो O है वो क्या करेगा, C के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, इस H को छोड़ेगा, C के साथ डबल बॉन्ड बना देगा, और अगर C के साथ डबल बॉन्ड बनाना है तो मजबूरन C को इसके साथ एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जो ही ये ब्रेक करेगा ये बॉन्ड, तो ये H आके उसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो स्थिति में ऐसा परिवर्तन आएगा कि ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा, CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 COOH, कुछ ऐसा बन जाएगा, या सीधा सीधा इसको लिख देते हैं CH3CHO, ये बन जाएगा। और ये क्या है सर, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। ओके, ये है एथेनॉल, यानी एक्चुअल में क्या बन गया, एल्डिहाइड। अपना प्यारा सा अच्छा सा नन्हा सा मुन्ना सा एल्डिहाइड। ओके, हाँ, अब ये तो हो गया पहला कि एल्डिहाइड बना दिए। अब चलिए यहीं पे लगे हाथों क्या बना देते हैं, कीटोन। तो आपने एथाइन लिया तो क्या बन गया, एथाइन लिया तो एल्डिहाइड बन गया। अब हम अगर क्या ले लें, प्रोपाइन, यानी यहाँ पे CH3, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है आपका
प्रोपाइन, हमारा भी प्रोपाइन, आपका भी प्रोपाइन, ओके, सबका यही प्रोपाइन। यहाँ पे H2O, यहाँ पे डाइल्यूटेड H2SO4 की स्थिति बनेगी, है ना, H2SO4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना लेंगे 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पे H2SO4 ना लेके हम चेंज कर देंगे, क्या लेंगे HgSO4, क्या लेंगे HgSO4। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न होता। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, डाइल्यूटेड H2SO4 के यहाँ पे क्या लिख देंगे HgSO4, ठीक है ना, थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि वही लेंगे तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब ये परिवर्तन लाया, परिवर्तन लाने के बाद होगा क्या, अगेन वही कहानी बनेगी H प्लस OH माइनस, ये OH माइनस किसके साथ कनेक्ट होगा, इसके पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है, हाइड्रोजन आइटम कम है। तो देखिए कहाँ वाले पे देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड के इस साइड और इस साइड, मल्टीपल बॉन्ड के इस साइड देखेंगे तो एक कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड के इस साइड देखेंगे तो एक कार्बन, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन आइटम नहीं, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आइटम है, तो ये हाइड्रोक्साइड किसके साथ जुड़ेगा, जिसके पास एक भी नहीं है। तो मेनली क्या बनेगा CH3C, यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो टूट जाएगा ना भाई, एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2, क्योंकि H इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये बन गया। अब अगेन सेम कहानी, ये भी क्या है हाईली अनस्टेबल, क्या है हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है तो इसको स्टेबल कैसे बनाए, तो मेनली फिर से क्या होगा, रिएक्शन होगा स्टार्ट, रिएक्शन में क्या होगा, मेनली ध्यान से देखिएगा, अगेन जो बात हुई है यहाँ पे जो O है ये क्या करेगा, ये जो O है इस H के साथ रिश्ता तोड़ देगा, ठीक है, जब इसके साथ तोड़ेगा तो ये H क्या हो जाएगा बेघर, और ये जो O है इस कार्बन के साथ क्या कर लेगा, रिश्ता जोड़ लेगा, तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये तो छोड़ना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पे सेम कहानी वही चल रही है, अगर देखें तो यहाँ पे डबल OH था तो यहाँ से टूट जाएगा, इसके पास चला जाएगा तो हो जाएगा अगेन CH3 और C डबल O हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड, ये बन गया। और ये जो बना है अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ये है Pro2 यानी प्रोपेनोन बन गया है, और एक्चुअल में क्या है ये कीटोन है। तो इस तरीके से आपने क्या बना दिया कीटोन, किसकी मदद से सर, एल्काइंस के हाइड्रेशन की मदद से मिल गया हमको कीटोन, मिल गया हमको एल्डिहाइड, दोनों से मिल लिया हम लोगों ने इनकी मदद से। चलिए इसको आप नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद की जो कहानी है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स, थैंक यू।